हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रीतम मैथ्स में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी गुवाहाटी जोन का फुल एनालिसिस करेंगे। क्या सेफ स्कोर होगा, क्या एक्सपेक्टेड कटअप जा सकता है, जो भी मन में आपके डाउट है सारे क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में मिलेगा। इसीलिए शुरू से अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा, तभी आपको सारी बात अच्छे से समझ में आएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले 2019 का वैकेंसी का रिव्यू कर लेते हैं आरआरबी एनटीपीसी गुवाहाटी जोन का। तो 2019 में गुवाहाटी जोन में वैकेंसी है आपका 851 सीट है, ठीक है। और टोटल फॉर्म फिलअप किया गया है 2,48,356। और जो वैकेंसी है पिछले वर्ष 2016 एनटीपीसी के तुलना में दोगुना है, ठीक है। पिछला 2016 के एनटीपीसी में 400 के अप्रॉक्स में वैकेंसी था, इस बार डबल वैकेंसी है। और टोटल फॉर्म फिलअप 2016 में 2 लाख के करीब किया गया था, 2,10,000 के करीब। इस बार 2.5 लाख के करीब फॉर्म फिलअप किया गया है, ठीक है। फॉर्म फिलअप दोनों का लगभग सेम है, लेकिन वैकेंसी यहाँ डबल है। और इस बार 20 टाइम्स कैंडिडेट को CBT 1 क्वालिफाई करवाया जाएगा, ठीक है। और पिछला 2016 का एनटीपीसी में 15 गुना था। तो इस बार 851 वैकेंसी, इसको 20 गुना किया जाए तो 17,020 कैंडिडेट CBT 1 क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। CBT 1 क्वालिफाई करके CBT 2 का एग्जाम देंगे। और क्या अटेंडेंस फैक्टर है उसके बारे देखते हैं। इस बार अटेंडेंस 50 से 60% हो रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है 50 से 60% हो रहा है तो बहुत कम कटअप जाएगा। बहुत सारे यूट्यूब में बताया जा रहा है कि 50 से 60% हो रहा है, इस कारण बहुत कम कटअप जाने की संभावना। ऐसा नहीं है दोस्तों, जो 50 से 60% अटेंडेंस हो रहा है ना, पढ़ने वाले लड़के अपीयर हो रहे हैं एग्जाम में। जिसका तैयारी नहीं है, आप खुद सोच सकते हैं। आप यदि वीडियो देख रहे हैं तो आप एग्जाम दिए होंगे, तो आपका तैयारी है तभी आप एग्जाम देने गए हैं। आप सर्वे खुद से कर सकते हैं। जो एग्जाम देने नहीं जा रहा है उसका तैयारी ना के बराबर था, इसी कारण वो एग्जाम देने नहीं जा रहा है, ठीक है। और कुछ परसेंटेज होगा एक्सेप्शनल केस में, किसी का ट्रेन मिस हो गया, किसी का दूर सेंटर पड़ गया था, किसी का तबीयत खराब होने की वजह से कोई एग्जाम देने नहीं जा पाया। ये बहुत कम परसेंटेज है। मोस्ट ऑफ कैंडिडेट जो एग्जाम देने नहीं जा रहे उसका तैयारी बिल्कुल ही नहीं था, इसी कारण एग्जाम देने वो नहीं गए। और ऐसे भी बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं कि फॉर्म फिलअप कर देते हैं। ग्रेजुएशन है, 12th बेसिस पे भी फॉर्म था और ग्रेजुएशन बेसिस पे भी था। तो ग्रेजुएट वाले हैं, बहुत दिन से पढ़ाई छूटा हुआ है, ग्रेजुएट है, चलो फॉर्म भर देते हैं। ऐसे भी रेलवे में थोड़ा सा ज़्यादा आयु सीमा बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो यदि मान लेते 55% स्टूडेंट अपीयर हो रहे हैं एग्जाम में, तो 2,48,000 का 55% लगभग 1,40,000 होता है, ठीक है। मतलब 1,40,000 कैंडिडेट अपीयर हुए हैं CBT 1 के एग्जाम में। इतना तक क्लियर हो गया होगा। और 17,020 कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे CBT 1। यदि टोटल अपीयर कैंडिडेट को CBT 1 में क्वालिफाइंग कैंडिडेट से डिवाइड किया जाए तो अप्रॉक्स 8 कैंडिडेट हो रहा है। इसका मतलब हुआ कि 8 कैंडिडेट में एक कैंडिडेट पास होगा CBT 1, ठीक है। यदि इसको डिवाइड करने से जितना अपीयर हुआ है और जितना स्टूडेंट क्वालिफाई होंगे CBT 1, और उसको डिवाइड करने से 10 से कम आ रहा है, 10 से बिलो आ रहा है, मतलब कम आ रहा है, तो वो कंपटीशन टफ नहीं उसको बोला जा सकता है, ठीक है। तो इस कारण क्या सेफ स्कोर हो सकता है उसको देखते हैं। सेफ स्कोर को जानने से पहले इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किए, इजी शिफ्ट, मॉडरेट शिफ्ट और टफ शिफ्ट। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ऐसा हम क्यों किए। ऐसा इसलिए किए क्योंकि आप एग्जाम दे रहे होंगे और एनालिसिस तो देखते ही होंगे। हर एक दिन का पेपर अलग अलग लेवल का था, ठीक है। और जिस तरह लेवल रहेगा उसी तरह आपका नॉर्मलाइजेशन में इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। यदि किसी का इजी शिफ्ट है तो उसका नॉर्मलाइजेशन में कम मार्क्स बढ़ेगा, और मॉडरेट शिफ्ट में किसी का था तो उसका इजी शिफ्ट से थोड़ा सा कुछ मार्क्स ज़्यादा इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। टफ शिफ्ट में बहुत ज़्यादा आपका नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किए। यदि इजी शिफ्ट में है
अनरिजर्व कैटेगरी का 60 प्लस मार्क्स आ रहा है तो बिल्कुल सेफ हो, और 55 प्लस मार्क्स आ रहा है मॉडरेट शिफ्ट में तो बिल्कुल सेफ हो, और 50 प्लस मार्क्स आ रहा है टफ शिफ्ट में तो बिल्कुल सेफ। ये जो मार्क्स बताया जा रहा है ये बिल्कुल सेफ वाला है। यदि 2-3 मार्क्स कम भी आ रहे हैं तो घबराने का बात नहीं है, आपका नॉर्मलाइजेशन में इंक्रीमेंट होगा तो आराम से आप CBT 1 क्वालिफाई हो जाइएगा। लेकिन ये जो मार्क्स है बिल्कुल सेफ वाला है, इतना मार्क्स आ रहा है तो आप बेहिचक CBT 2 का तैयारी शुरू कर दे, और शुरू कर दी है तो बहुत अच्छे से तैयारी करते रहिए, ठीक है। एग्ज़ाम होना ही है, एग्ज़ाम थोड़ा सा डिले हो गया है कोरोना की वजह से, लेकिन एग्ज़ाम होना ही है। ग्रुप डी एग्ज़ाम जैसे ही ख़त्म होगा उसके बाद CBT 2 का एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिएगा, नहीं तो ज़िंदगी भर पछताते रहिएगा, ठीक है। और ओबीसी कैटेगरी का इजी शिफ्ट में 55 प्लस मार्क्स आ रहा है तो बिल्कुल सेफ हो, मॉडरेट शिफ्ट में 50 प्लस मार्क्स आ रहा है तो बिल्कुल सेफ हो, और टॉप शिफ्ट में 46 प्लस मार्क्स आ रहा है तो बिल्कुल सेफ हो। EWS का 54 प्लस मार्क्स आ रहा है तो बिल्कुल सेफ हो, और 49 प्लस मार्क्स आ रहा है मॉडरेट शिफ्ट में बिल्कुल सेफ हो, और टॉप शिफ्ट में 45 प्लस मार्क्स आ रहा है तो बिल्कुल सेफ हो। और SC कैटेगरी का 48 प्लस मार्क्स आ रहा है इजी शिफ्ट में तो बिल्कुल सेफ हो, मॉडरेट शिफ्ट में 43 प्लस मार्क्स आ रहा है तो बिल्कुल सेफ हो, और टॉप शिफ्ट में 40 प्लस मार्क्स आ रहा है तो बिल्कुल सेफ हो। और ST कैटेगरी का इजी शिफ्ट में 46 प्लस मार्क्स आ रहा है तो बिल्कुल सेफ हो, मॉडरेट शिफ्ट में 42 प्लस मार्क्स आ रहा है तो बिल्कुल सेफ हो, और टॉप शिफ्ट में 38 प्लस मार्क्स आ रहा है तो बिल्कुल सेफ हो। आपके मन में और एक सवाल आ रहा होगा कि हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन इजी शिफ्ट था, कौन मॉडरेट शिफ्ट है, कौन टफ शिफ्ट। जब एग्ज़ाम आप देने गए होंगे उस समय आप जब एग्ज़ाम दे के बाहर निकले होंगे तो बहुत सारे आप अपने दोस्तों से जो भी एग्ज़ाम देने आए थे उससे आप रिव्यू लिए होंगे, पूछेंगे कितना अटैम्प्ट किए। तो यदि अटैम्प्ट किसी का 75, 80, 85, मतलब बहुत ज़्यादा अटैम्प्ट हो रहा है तो उस पेपर उस शिफ्ट को आप बोल सकते हैं इजी शिफ्ट था, तभी स्टूडेंट बहुत ज़्यादा अटैम्प्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह आप डिसाइड कर पाइएगा, कंसिडर कर पाइएगा कौन सा इजी शिफ्ट था, कौन मॉडरेट शिफ्ट था, कौन टफ शिफ्ट था। मॉडरेट शिफ्ट में जैसे कि कोई 72 बना के आ रहा है, 68 बना के आ रहा है, 70 बना के आ रहा है, 65 बना के आ रहा है तो इसको आप मॉडरेट शिफ्ट का श्रेणी में रख सकते हैं। और टॉप शिफ्ट में जैसे कि 55 बना के आ रहा है, 58 बना के आ रहा है, 85 बना रहा है कोई स्टूडेंट, कोई 62 हार्डली बना पा रहा है तो इसको आप टॉप शिफ्ट के श्रेणी में रख सकते हैं। अब आपके बल में और एक सवाल आ रहा होगा, इजी शिफ्ट में कितना मार्क्स बढ़ने का संभावना है, मॉडरेट शिफ्ट में कितना नंबर बढ़ने का संभावना है, टॉप शिफ्ट में। यदि इजी शिफ्ट में आपका पेपर हुआ है तो कम से कम इस 7 से 8 मार्क्स नॉर्मलाइजेशन में बढ़ेगा, मार्क्स कम से कम, एटलीस्ट का बात कर रहे हैं। अधिक से अधिक वो रेलवे पे डिपेंड करता है, लेकिन मिनिमम इतना मार्क्स बढ़ेगा ही बढ़ेगा। मॉडरेट शिफ्ट में कम से कम 10 से 12 नंबर नॉर्मलाइजेशन में बढ़ेगा मॉडरेट शिफ्ट, और टॉप शिफ्ट का 15 से 20 मार्क्स बढ़ने का संभावना है नॉर्मलाइजेशन में। उसी तरह आपका आ रहा है, यदि 50 मार्क्स आ रहा है अनरिजर्व कैटेगरी का टॉप शिफ्ट में और 15 मार्क्स बढ़ गया तो 65 मार्क्स हो गया, जो आराम से आप CBT 1 क्वालिफाई कर जाओगे, ठीक है। तो आपको सेफ स्कोर पूरी अच्छे तरीके से अच्छे से समझ में आ गया होगा। और एक रिक्वेस्ट है, लाइक ज़रूर कीजिएगा, ये वीडियो को शेयर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर कीजिएगा, ठीक है दोस्त। चलिए अब एक्सपेक्टेड कटअप क्या हो सकता है उसके बारे देखते हैं। एक्सपेक्टेड कटअप इस बार अनरिजर्व कैटेगरी का एक्सपेक्टेड कटअप 63 से 65 के बीच देखने को मिलेगा। ये हाईएस्ट है, मतलब कि इससे ज़्यादा नहीं जा सकता है, कटअप इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, भले कम जा सकता है लेकिन अधिक नहीं जाने का संभावना है, ठीक है। 63 से 65 के बीच देखने को मिलेगा आपका अनरिजर्व कैटेगरी का। ओबीसी का 55 से 58 के बीच देखने को मिलेगा। EWS और ओबीसी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा कटअप में, ठीक है। EWS में आपका 54 से 57 के बीच देखने को मिलेगा, और SC कैटेगरी का 48 से 52 कटअप इसी के रेंज में रहेगा कटअप, ठीक है। और ST कैटेगरी का
45 से 50 के बीच में देखने को मिलेगा कटअप। ये जो कटअप है नॉर्मलाइजेशन स्कोर है, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन स्कोर तब भी बनता है जब रॉ मार्क्स और प्लस जो शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन नंबर बढ़ता है, ठीक है। शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन नंबर बढ़ता है, दोनों का एडिशन होता है, उसके बाद कटअप तैयार होता है। तो आपको आई होप आपको पूरा बात अच्छे से समझ में आ गया होगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यदि मन है तो। वैसा जोर जबरदस्ती नहीं है, दूसरे चैनल जैसा। आपको मन है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा इस वीडियो को, ठीक है। और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।